और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस बीच बड़ा बयान सामने आ चुका है। दोनों पक्षों की तरफ से सीज फायर हो चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, होर्मुज़ स्ट्रेट खोलने की शर्त पर सीज फायर हुआ है। तो ईरान के साथ सभी विवादित मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। 10 शर्तों पर ईरान से चर्चा करेंगे, यानी कि 2 हफ्ते का जो ये समय लिया गया है, इन 2 हफ्तों में ही डील को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो दोनों पक्षों की तरफ से सीज फायर हुआ है। इस बात की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने जानकारी दी है और तमाम और अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत होनी है और इसलिए कह सकते हैं कि 2 हफ्तों का ये समय लिया है। सीज फायर हो चुका है 2 हफ्तों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इसके बाद किस तरह की परिस्थिति रहेगी। क्या अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है सीज फायर के बाद? इन 2 हफ्तों की बातचीत के बाद ये सब कुछ निर्भर करता है अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत पर। देखिए, बातचीत जो है लगातार जारी है, ऐसा कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन अब इन 2 हफ्तों के बाद तस्वीर कितनी बदलती है, कैसी परिस्थिति रहेगी, ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। तो दोनों पक्षों की तरफ से सीज फायर हो चुका है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी इसमें अहम रोल माना जा रहा है, क्योंकि अरागची की तरफ से पीएम शहबाज शरीफ का धन्यवाद साफ तौर पर किया गया है और पूरा क्रेडिट पाकिस्तान को दिया गया अरागची की तरफ से। तो ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। तो दोनों पक्षों की तरफ से सीज फायर हुआ और इसी को लेकर सहमति बन चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए सीज फायर का ऐलान किया। 10 अप्रैल से जानकारी दे दें कि होर्मुज़ से 2 हफ्ते तक आवाजाही होगी। ईरान का यह कहना है। इस बीच सीज फायर को लेकर ईरान का बयान क्या कुछ सामने आया है उस पर नजर डाल लेते हैं। 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में बातचीत होगी, यानी कि एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। होर्मुज़ से 2 हफ्ते तक आवाजाही होगी। सीज फायर को लेकर ईरान का ये बयान, यानी कि पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ऐलान किया गया सोशल मीडिया के माध्यम से और उसके बाद ईरान का भी जवाब सामने आ चुका है, प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। यानी कि इस्लामाबाद में एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, इसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। तो 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में बातचीत होगी और अब देखना होगा कि इस बातचीत के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस तरह के बड़े फैसले लिए जाते हैं। लेकिन अब ये जो बातचीत होनी है, ये मीटिंग जो होनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। हालांकि 2 हफ्ते कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, क्रूशियल है और ऐसे में बैठक भी होगी, अमेरिका के साथ भी बातचीत होगी, इस्लामाबाद में भी बातचीत होनी है और इन दोनों देशों के साथ बातचीत के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जा सकता है। तो 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में अब बातचीत होनी है। होर्मुज़ से 2 हफ्ते तक आवाजाही रहेगी, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यानी कि 2 हफ्ते तक जलमार्ग का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर, तो आपको जानकारी दे दें कि 2 हफ्ते की सीज फायर समझौते की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है और ईरान ने बताया कि यह समझौता पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुआ है और इसे देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुज्तबा खामेनी की मंजूरी मिली है। ईरान ने इस समझौते को अपनी जीत बताते हुए कहा है कि ये उसकी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करता है। बयान में कहा गया कि अब स्थायी शांति समझौते के लिए आगे की बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होगी। तो वहीं सीज फायर पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अगले 2 हफ्तों तक होर्मुज़ से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही होगी। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था ईरान की सेना के साथ बातचीत के जरिए लागू होगी और इस में तकनीकी सीमाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही कहा कि अगर ईरान पर हमले बंद होते हैं तो उसकी सेना भी अपनी रक्षात्मक कार्रवाई रोक देगी। तो सीज फायर को लेकर ईरान की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आ चुका है। देखिए, सीमाओं का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। तो सीज फायर को लेकर ईरान का ये बड़ा बयान, 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में बातचीत होनी है।
और इस बातचीत के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके बाद इन 2 हफ्तों में अमेरिका से भी बातचीत होगी, लेकिन देखना होगा कि इस बातचीत के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है।